बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। सहाबा इकराम ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अमाल बताइए जो जन्नत में दाखिल करने वाले हों, यानी ऐसे अमाल के जिनको सर अंजाम देने से हमें यकीन हो अल्लाह की रहमत से कि हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो ऐसे काम हैं जिनको करने से आप जो हैं जन्नत में जा सकते हैं। नंबर 1 तकवा यानी परहेजगारी, और नंबर 2 हुस्ने इखलाक। तकवा परहेजगारी यानी कि बुराइयों से बचना, ज़ुबान की बुराई से बचना यानी कि नाज़ेबा गुफ्तगू करना, गालियाँ देना। आँख की बुराई से बचना यानी वो काम ना करना उन चीज़ों को ना देखना जिनको देखने से जो है वो गुनाह होता है। और अपने हाथों को, अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को, अपने पैरों को इस तरह से अपने जो है इस्तेमाल करना कि जो अल्लाह ताला की रज़ा वाले जो होते हैं। यानी जब हम वज़ू करते हैं तो हम अपनी हाथों को, अपने बाजुओं को जो है वो उनके मतलब करते हैं। तकवा में ये चीज़ आ जाती है, परहेजगारी में ये चीज़ आ जाती है। और फिर ये है कि जब हम चलते हैं, जाए नमाज की तरफ चलते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जब कदम उठाते हैं तो ये भी तकवा है, परहेजगारी में आ जाता है। और फिर इसी तरह से जब हम सुनते हैं तो हम ऐसी बातें सुने, कुरान पाक को वो सुने या हदीस मुबारका सुने या नात शरीफ या हमद या फिर नेशनल सॉन्ग्स, हमारी कान वो चीज़ें ना सुने जो चीज़ें हैं, जो बुराई वाली चीज़ें हैं माज़अल्लाह, या जिनको सुनने से गुनाह होता है। इसी तरह से हुस्ने इखलाक, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने महबूब से फरमाया कि ए मेरे प्यारे हबीब इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि आप इखलाक के आला दर्जे पर फाइज हैं। अल्लाह ताला ने अपने हबीब के लिए माअज़ल्लाह बदखलकी को पसंद नहीं फरमाया, इखलाक के हुस्ना को पसंद फरमाया है। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई आम उम्मती जो है वो बद इखलाकियाँ करता फिरे या बद कलामियाँ करता फिरे या लोगों को अजियत दे अपनी ज़ुबान से या अपने हाथ से, कि वो मुसलमान ही नहीं जो अपनी ज़ुबान के ज़रिए या अपने हाथ के ज़रिए दूसरों को तकलीफ़ देता है। सो हमें ख़याल रखना है कि हम मुसलमान हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम बाज़ार जाते हैं या हम सफ़र कर रहे होते हैं या कहीं भी किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो हमें सोचना है कि हमने कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है। हमने हुस्न इखलाक से पेश आना है। जो हमारे घर के अफराद हैं, हमारे पेरेंट्स के आगे उफ़ नहीं करना, बहन भाई आपस में हुस्न इखलाक से पेश आएँ, मियाँ बीवी हुस्न इखलाक से पेश आएँ। औलाद जो है वो अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त और तकरीम करे, और पेरेंट्स जो हैं वो अपनी औलाद पर शफ़क़त करें और अपनी औलाद को जो है वो रास्ता बताएं, जो रास्ता अल्लाह और रसूलुल्लाह की रज़ा की तरफ ले जाने वाला रास्ता हो। और जैसे हमारे प्यारे लीडर फरमाते हैं कि मैं अल्लाह से अपने बेटों के बारे में एक ही दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे बेटों को ईमान दे दे। तो सबसे बड़ी दौलत जो है वो ईमान है। तो बहुत ख़ूबसूरत है ये, हुस्न इखलाक से पेश आने से इंसान जो है वो जन्नत का हकदार हो जाता है अल्लाह की रहमत से, और फिर तकवा से यानी बुराई से बचने की वजह से। थैंक यू सो मच फॉर पाकिस्तान एंड अल्लाह हाफ़िज़।